खास पेशकश में सवाल ये, क्या मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं? एक बयान से एक बार फिर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर देश में आतंकवाद को भारत में दी जाने वाली शिक्षा से जोड़ा गया है। इस मुद्दे ने देश में सनसनी फैला दी। सवाल उठाए गए हैं मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर। क्या मदरसों में गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं? बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। सवाल यह भी है, आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल। क्या मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है? वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। क्या मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा नहीं फहराया जाता? मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। क्या मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलती हैं? केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। क्या मदरसों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के दिलों में जहर भरा जा रहा है? आखिरकार क्यों हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? क्या सरकारी सहायता के बाद मदरसे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? पर मदरसों को सबको राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। बीजेपी नेता के एक बयान ने देश में सनसनी फैला दी। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज के मुताबिक मदरसे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। साक्षी महाराज के मुताबिक मदरसों में आतंकवादी बनाए जाते हैं। साक्षी महाराज ने धर्म को आखिर आतंकवाद से क्यों जोड़ दिया? साक्षी महाराज के पास अपनी बात को साबित करने के लिए क्या साक्षी? बीजेपी नेता के इस बयान ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को शायद कोई काम नहीं रह गया है। देश को जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने की बात करते हैं। देखिए, मदरसा का आतंकवाद से क्या रिश्ता है, ये तो कोई आज तक इसके कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाया। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कैसे हिंदू मुसलमान को अलग करें। बीजेपी पर लग रहे हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप। पहले लव जिहाद, अब मदरसों को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान क्यों आया? साक्षी महाराज हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जनता का ध्यान गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। क्या वाकई मदरसे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? साक्षी महाराज का ये बयान काफ़ी अफसोसनाक है कि इस मुल्क की आज़ादी में मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदारान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। या फिर राजनीतिक फायदे के लिए हो रही है ऐसी बयानबाजी? ये वही सोच के लोग हैं जो समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। समाजवादी लोग हमेशा चाहते हैं कि आपस में प्रेम बढ़े। ये कितना भी गुमराह करना चाहेंगे लेकिन जनता इनको जवाब देगी। साक्षी महाराज, देश आपसे सबूत मांग रहा है। यूपी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। आपने सिर्फ मदरसों पर ही नहीं, मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों पर सवाल उठाए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ये तो मीडिया वालों के ऊपर है कि वो उनकी ऐसी बकवास को न सुने या उसको प्रोपेगेट न करें। लेकिन आप किसी मदरसे में जहाँ चाहें 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जाके देखें, उनसे ज़्यादा हमारे वहाँ अगर उसकी रिस्पेक्ट होती हो। साक्ष्य दीजिए साक्षी महाराज, आपने क्यों कहा मदरसे आतंकवाद का अड्डा है? सवाल इस बात को लेकर, आखिर सबूत क्या है साक्षी महाराज के पास? साक्षी महाराज बीजेपी के नेता हैं और उन्नाव से सांसद हैं, और साक्षी महाराज का यह बयान काफी चौंकाने वाला है। हिंदुस्तान में मदरसे आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से चल रहे हैं, और आतंकवाद को सीधे मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा से जोड़कर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। सवाल उठता है, आखिर साक्षी महाराज को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले योगी आदित्यनाथ
लगातार बयान देते रहे हैं लव जिहाद को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर। और अब बीजेपी के ही एक और सांसद साक्षी महाराज ने इस बार मदरसों पर बयान दिया। साथ ही उन्होंने इस बयान के साथ साथ ये भी जोड़ा लव जिहाद का मसला और कहा कि पैसे दिए जाते हैं मुस्लिम युवकों को दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए। दो सांसद बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खामोश क्यों है? सवाल इस बात को लेकर है, क्यों उसकी तरफ से इन बयानबाजियों पर लगाम लगने की बात नहीं की जा रही? सवाल इसको लेकर भी है। और साक्षी महाराज ये कह रहे हैं क्या मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं? साक्षी महाराज का यह बयान काफी चौंकाने वाला है। हिंदुस्तान में मदरसे आज से नहीं बल्कि आजादी के पहले से चल रहे हैं और सवाल इसी को लेकर कि आखिर साक्षी महाराज को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे हैं? जैसे हमारा ये यूपी बोर्ड है, अगर मदरसा बोर्ड हो तो एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी जाती है, ऐसी बढ़िया बढ़िया शिक्षा मदरसों में भी मुस्लिम बच्चे बच्चियों को दी जानी चाहिए। केवल उनको वो कुरान की शिक्षा दे करके और आतंकवादी बनाना, जिहादी बनाना, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए APJ कलाम साहब ने यही कहा है, यही बात हम कह रहे हैं और मोदी जी ने भी कहा है कि हम मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे और अगर जांच भी कराएंगे, अगर कहीं दोषी पाया जाएगा उसे बंद कराएंगे। सुना आपने, यह है उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। इन्होंने बयान देकर देश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। ये कहा है कि मदरसों में बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मदरसों में तिरंगा तक नहीं फहराया जाता। मदरसों में राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे हमारे स्कूल सरकार से पैसा लेते हैं, बल्कि अधिकांश नहीं भी लेते हैं, पर मदरसों को सबको राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। मुझे आप एक मदरसा बता दिए सिंगल जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता हो। आखिरकार क्यों? हरे झंडे फहराए जाएंगे, तिरंगा नहीं फहराया जाएगा? ये क्या, ये हो क्या रहा है? साक्षी महाराज के मुताबिक देश में चलने वाले मदरसे देशद्रोही हैं। उनका अलग मदरसा बोर्ड नहीं होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साक्षी महाराज के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। ये वही सोच के लोग हैं जो समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। समाजवादी लोग हमेशा चाहते हैं कि आपस में प्रेम बढ़े, भाईचारा हो, मजहबी एकता हो। तो ये ताकतों को समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा मुकाबला किया ऐसी ताकतों का, और जनता चाहती है कि विकास हो, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पर प्रदेश जाए। ये कितना भी गुमराह करना चाहेंगे लेकिन जनता इनको जवाब देगी। जो मुसलमान नेता हैं या सरकार में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हैं, वो क्या भाजपा के जो सांसद बयान दे रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, कि मदरसों में लोगों को प्रेरित किया जाता है कि दूसरे धर्मों की लड़कियों से जाके आप शादी करो और उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा? तो जिस तरह से समाज में एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि ये मध्यकालीन भारत है, 21वीं सदी का भारत नहीं है। मुझे लगता है कि साक्षी महाराज कभी किसी मदरसे में नहीं गए, क्योंकि मदरसों ने तो लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी की। मदरसों ने पूरा विरोध किया था मुस्लिम लीग का और मोहम्मद अली जिन्ना का। मदरसों में जिस तरह से झंडा लहराया जाता है, मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि शायद RSS के दफ्तरों में नहीं लहराया जाता, वहां पे भगवा झंडा लहराया जाता है। 15 अगस्त को तिरंगा झंडा हर मदरसे में लहराया जाता है। साक्षी महाराज हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इनके तमाम, या संगीत सोम भारती हो, चाहे तमाम नेता इनके जनता का
ध्यान गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी साक्षी महाराज को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। किसी को भी किसी तरह की भी इस तरह की पुख्ता जानकारी है तो उन्हें जो है वो उपयुक्त एजेंसीज को, सरकार को शेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट कहीं ना कहीं विकास और विश्वास के एजेंडे पर पलीता लगाने का काम करता है। वो उनकी राय है, कोई इस देश में किसी को राय व्यक्त करने के अधिकार नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि सारी मदरसाओं में सब साधु संत ही पैदा हो रहे हैं? उन्होंने राय व्यक्त की कि ये मदरसा ऐसे हैं, तो ठीक है, कोई खंडन कर दे, कोई उनसे सबूत मांगे, पर ये कम्युनल हो गया। ये कैसा कम्युनल हो गया? सवाल है कि आखिर साक्षी महाराज ने मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों की? क्या जानबूझकर बीजेपी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या राजनीतिक फायदे के लिए साक्षी महाराज ने यह बयान दिया? लव जिहाद के बाद अब मदरसे को मुद्दा बनाकर क्या बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है? क्या 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर यह बयानबाजी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? पहले योगी आदित्यनाथ और अब साक्षी महाराज भगवा चोला पहने नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, आखिर साफ छवि की हिमायत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? सवाल बहुत हैं और इन सभी सवालों के जवाब के साथ ही साक्षी महाराज को अपने बयान के बचाव में सबूत भी देने होंगे। आप ये भी सुनिए कि आखिर मदरसे क्या हैं और वहां किस तरह की शिक्षा दी जाती है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विद्यालय। अध्यात्म और कानून के अलावा यहाँ साहित्य, गणित और तर्कशास्त्र की पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ाई मुफ्त है, भोजन के साथ दवाई की भी व्यवस्था है। भारत में मदरसे 12वीं शताब्दी से हैं, जो मुगल काल में बहुत लोकप्रिय हुए। यानी भारत में मदरसे आज से नहीं बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। ऐसे में साक्षी महाराज के लिए इस विवाद से बाहर निकलना आसान नहीं होगा और यह मुद्दा आने वाले कई दिनों तक गर्मा सकता है।